नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस पितृपक्ष के दौरान हमें क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करना अच्छा होगा, घर की स्त्रियों को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और घर के बड़े पुत्र का क्या कार्य होगा इस पितृपक्ष में और घर के छोटे पुत्र का क्या कार्य होगा। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर केवल एक छोटी सी वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि इस पितृपक्ष के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक बार पितृ का नाराज होना हमारे घर के विकास को रोक देता है। इसलिए हमें सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि किन किन गलतियों से हमें सावधान होना है। तो घर की स्त्रियों से शुरुआत करते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो इस पितृपक्ष के दौरान सबसे पहले तो नए कपड़े धारण ना करें, क्योंकि इसी पितृपक्ष के दौरान कुछ पूजा पाठ के समय आ सकते हैं, जन्मदिन का समय आ सकता है। तो आप इसके लिए पहले से तैयार रहें, क्योंकि जन्मदिन अगर किसी की है तो आपको जानकारी होगी, तो पितृपक्ष से पहले ही कुछ कपड़े को शरीर में लगा करके आप रख दें। उसका आप बाद में से धारण कर सकते हैं, किंतु बिल्कुल कोरा कपड़े इस पितृपक्ष के दौरान नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज, आप सिंदूर जो होता है, सिंदूर क्या पूरे ही सुहाग की सामग्री जो भी होती है, सिंदूर, बिंदी, आलता, इन सभी को पहले से एक एक बार इस्तेमाल कर ले, ताकि इस 15 दिन आप आसानी से इन सभी चीजों का प्रयोग कर पाए, क्योंकि सुहाग की भी सामग्री को नई नहीं निकालना चाहिए। तीसरी बात, पीला सिंदूर को इस पितृपक्ष के दौरान नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इसी बीच जितिया होता है और जितिया के दिन पीला सिंदूर लोग पहनते ही हैं, तो उस दिन आप पहन सकते हैं। वैसे रोजमर्रा में अगर आप पीला सिंदूर यूज करते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा लाल सिंदूर का, पीला सिंदूर को इन 15 दिन ना लगाने की। अब बात करते हैं घर के स्त्री पुरुष दोनों की। इन 15 दिन के पितृपक्ष के दौरान बाल कटवाना, दाढ़ी मुछ बनवाना, आप स्त्रियां भी इन चीजों को ध्यान रखें। हेयर कट, थ्रेडिंग, इन सभी चीजों को थोड़ा सा अगर आप कोशिश करें तो इग्नोर कर दें, इसे ना करवाएं। पुरुष को तो खास करके इन चीजों का ध्यान रखना ही रखना है कि आप पितृपक्ष से पहले ही या तो अपने इन सभी कार्य को निपटा ले, और नहीं तो 15 दिन और रुके और पितृपक्ष के दौरान इन कार्य को ना करें। तो इन चीजों, छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान दें। अब बात करते हैं घर में कोई पूजा अनुष्ठान की। तो पूजा और अनुष्ठान इस पितृपक्ष के दौरान नहीं की जाती है। दैनिक पूजा होती है, रोज की जो पूजा हम लोग करते हैं वह पूजा होगी, भोग लगेगा, सब कुछ होगा। लेकिन कहते हैं कुछ खास प्रोग्राम करना, कुछ खास पूजा रखना, तो वो पितृपक्ष के दौरान नहीं होता है। तो आप इस बात का भी ध्यान दे दें। इस पितृपक्ष एक खास चीज है विश्वकर्मा पूजा। तो विश्वकर्मा पूजा पे हमारे घर नई सामग्री आ जाती है, किसी के घर गाड़ी आ गई, किसी घर मशीन आ गया, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि इस बार पितृपक्ष पर ही विश्वकर्मा पूजा भी हो रहा है, और पितृपक्ष पर कोई नई चीज लेना सही नहीं मानी जाती। इसलिए आप या तो बुकिंग पहले ही कर दें तो बहुत ही उत्तम बात होगी, या फिर आप पितृपक्ष के बाद लें। इस पितृपक्ष के दौरान नई चीज नहीं लेनी चाहिए। अब हम बात करते हैं क्या क्या करना है। तो पितृपक्ष के दौरान सबसे पहले तो जरूरी चीज होती है पितृ को पानी देना, जो घर के ज्येष्ठ पुत्र करते हैं। घर के जो सबसे बड़े बेटे हैं उन्हें ही अपने पितृ को पानी देना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि घर में अगर हम सब अलग अलग हैं, 2 हैं, 3 हैं, सब भाई अलग अलग हैं और सब अपना अपना पितृ की पानी दे रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पानी देने की बात है तो वैसे ज्येष्ठ को ही देना चाहिए, और या तो फिर ज्येष्ठ नहीं है तो छोटे को देना चाहिए। हम लोगों में मंझले बेटे को पानी देने का अधिकार नहीं कहा जाता है, लेकिन हर घर के अपने अपने नियम होती है। तो आपके घर में अगर कोई भी देते हो तो चलेगा। लेकिन कुछ लोग के घर में स्त्री पानी देती है, ऐसा आप लोगों से सुनने को मिल रहा है, लेकिन नहीं, पानी स्त्रियां नहीं देती हैं। लगभग जगह पितृ को पानी देने का कार्य वो घर के पुत्र करते हैं। स्त्री क्या करती हैं? तो स्त्री करती हैं भोजन तैयार अपने पितृ के लिए। जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा भोजन अपने पितृ के नाम पर अवश्य निकालिए। यह स्त्रियों का कार्य होता है इन पितृपक्ष के दौरान। हमारे पितृ नाराज ना हो, इसके लिए आप दोनों मिलकर प्रयास करें और इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा भोजन पहले
निकाल दें। इस पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन ना करें, प्याज लहसुन तो बिल्कुल ना ही खाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा है। तो आप ये भोजन निकाल दिए। रात्रि के समय एक बात तो अवश्य याद रखिएगा कि रात्रि में वैसे भी रसोई घर को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़ा ही सही अपने घर में रोटी खत्म होने का एक टुकड़ा ही रोटी जरूर किचन में रख देना चाहिए। किचन कभी खाली नहीं होता है। और इस समय में खास करके पितृपक्ष के दौरान अपने रसोई में थोड़ा भोजन अवश्य छोड़ दें। ये पितृ का हो जाता है, ऐसा माना जाता है। तो रसोई घर में रख देना। 1 गिलास पानी हमेशा ढक करके रसोई में अवश्य रख दिया करें आप। ये भी बड़ा ही शुभ होता है। इसलिए नहीं कि इसमें कोई खास बातें होती है, माना जाता है कि पितृ रात्रि में भोजन जो भी बचा होता है वो पितृ का हो जाता है। इसीलिए इस पितृ पक्ष में लोग बासी खाना भी नहीं खाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ चीज जो जरूरी है क्या, दान पुण्य, जितना यथाशक्ति आपके पास जो ताकत है उस हिसाब से ही दान करें, लेकिन दान जरूर करें। सबसे बड़ा कल्याण कार्य यही होता है इस दौरान कि आप कितना दान कर रहे हैं। आपके पास जो चीज है उसी का, चावल दाल अन्न आटा जो भी चीज है उसका दान करें। ऐसा माना जाता है कि यह दान आपके जीवन के, आपके विकास के लिए बड़ा ही उत्तम होता है। क्योंकि पितृ अगर प्रसन्न होते हैं तो आपके घर में बहुत सी तरक्की देखने को मिलती है। अब चूंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए कुछ चीजों की जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो में देंगे कि इस पितृपक्ष में 3 ऐसी चीज है जिसे बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, जिसके कारण भी पितृ नाराज हो जाते हैं। और भी पितृपक्ष की छोटी छोटी सी जानकारी आपको थोड़ी सी बच गई है जो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को भी, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो 3 चीज जो नहीं खरीदनी चाहिए और गलती से भी आपसे खरीदा ना जाए, वो इसलिए आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और मेरे अगले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों वीडियो देखने के बाद आपके पितृपक्ष से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, पार्ट 2 में बहुत जल्दी आपको मिल जाना है। तब तक के लिए धन्यवाद। पितृपक्ष में आप सभी छोटी बड़ी जरूरत की, छोटी बड़ी सावधानी का ध्यान जरूर रखिए। जय माता दी।